गूगल आपको कैसे डीमोटिवेट करता है, इसका एक बानगी आपको उदाहरण में दिखाता हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये वाला जुम्बा ट्रेडिशनल, ये दिख रहा है। ये मेरा एप्लीकेशन है जुम्बा ट्रेडिशनल क्लासिक, ठीक है। एक बार आप इसके डाउनलोड्स देखो, आप 10,000 प्लस डाउनलोड्स है। अच्छा खासा एप्लीकेशन है, बिना किसी मार्केटिंग के मेरे ये डाउनलोड्स हैं। अगर मैं इसका पूरा दिखाता हूँ आपको कि ये कब का है, कहाँ है वो अबाउट एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें नहीं दिखा रहा क्या? हाँ, ये रहा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने ये पब्लिश किया 4 अगस्त को। तब से मैंने बिना किसी मार्केटिंग के, यहाँ तक कि मेरे खुद के फ़ोन में भी इंस्टॉल्ड नहीं है ये एप्लीकेशन, ना ही किसी फ्रेंड सर्कल से मैंने इसको इंस्टॉल करवाया। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने एप्लीकेशन में इसकी ऐड यूनिट आईडी लगाई, ठीक है। तो मेरे 8 अक्टूबर को मेरे पॉलिसी में, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये देखो 8 अक्टूबर को मेरे फर्स्ट टाइम ऐड लिमिट लगी और डिसअप्रूव्ड एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कुछ दिन वेट किया, मैंने सोचा अपने आप हट जाएगी। मैंने एनालिटिक्स भी फायरबेस के ज़रिए इसको कनेक्ट कर दिया था। मेरे एप्लीकेशन में एनालिटिक्स भी फायरबेस के ज़रिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया था। तो अब फिर मैंने नवंबर के एंड में मैंने क्या किया कि जितनी भी ऐड यूनिट आईडी थी इस एप्लीकेशन में, बाकी सारी एप्लीकेशन में, उन सबको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैंने कुछ दिन वेट किया, ऐड लिमिट हट गई। हटने के बाद जैसे मैं पॉलिसी सेंटर पे गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब पूरा ब्लैंक था और ये लिखा था कि कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं है, यानी कि कोई स्टेटस ऐसा नहीं है कि कोई बेकार सा हो। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ नया मेरा एडमोब अकाउंट, ये कोई दूसरा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पॉलिसी सेंटर के, इसके पॉलिसी सेंटर में, ये कोई दूसरा अकाउंट है। अभी दिखाएगा एप्लीकेशन में, देखो नो करंट इश्यूज आया, वैसा वहाँ पे आ गया। इस वाले में वैसा का वैसा ही यहाँ पे आ गया था कि नो करंट इश्यूज़। तो उसके 1-2 दिन बाद में मैंने नई ऐड यूनिट आईडी बना दी इस एप्लीकेशन, पर्टिकुलर इस जुम्बा वाले एप्लीकेशन में मैंने नई ऐड यूनिट आईडी बना दी। नई ऐड यूनिट आईडी बनाने के बाद मैंने कुछ दिन वेट किया। वेट करने के बाद रिसेंटली आज 7 दिसंबर है और मैंने 6 दिसंबर की रात को मेरे एप्लीकेशन में जो नई ऐड यूनिट आईडी है उनको अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट करने के बाद मैंने अपने प्ले कंसोल अकाउंट में इसको कर दिया पब्लिश। आप देखेंगे पब्लिश ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल पब्लिश कर दिया था इसको। पब्लिश करने के बाद आज सुबह मॉर्निंग में मेरे पास ये नोटिफिकेशन आता है एडमोब में कि आपका 7 दिसंबर को एड सर्विंग इज़ लिमिटेड हो चुका है। अब ये रीज़न मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चैट जीपीटी भाई साहब को पूछो तो ये बोल रहा है कि ये सब नॉर्मल है, 8 अक्टूबर को आई पुरानी है, या फिर बिहेवियर एडमॉब का बिहेवियर न्यू ऐप जैसा मानता है। ट्रैफिक हिस्ट्री 0 से शुरू होती है, रिस्क मॉनिटरिंग ऑन है। एडमॉब को ये सस्पिशियस लगा है आपका ऐप पब्लिश हुआ है। अरे भाई, मेरा एप्लीकेशन जस्ट पब्लिश हुआ है, मैंने 4 अगस्त को मैंने पब्लिश कर दिया था। मैंने काफ़ी अपडेट दे दिए उसके बाद में, मैंने एप्लीकेशन का अपडेट दिया है, कोई पब्लिश थोड़ी ना किया है। अब बताओ हम क्या करें? नए क्रिएटर्स है वो क्या करें, क्या कमाए भाई, समझ में नहीं आता है। नए तरह तरह के एप्लीकेशन बनते हैं और उन एप्लीकेशन में लोग दबा के मार्केटिंग करते हैं शुरुआत से लेकर के एंड तक। और कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे हैं जिनमें एडमॉब के गूगल के ऐड लगे हुए हैं, फिर भी उनकी ऐड लिमिट, उनके अकाउंट पे ऐड लिमिट नहीं लगती। अब आप सोचिए कि हम जैसे नए क्रिएटर्स जो गेम डेवलप करते हैं इनिशियली रूप से, जिनका ट्रैफिक पूरा ऑर्गेनिक है, आप एनालिटिक्स के ऊपर मैं आपको कंप्लीट ट्रैफिक दिखाता हूँ इसका, देखो। देखो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक सर्च, देखो आप 13,000 ऑर्गेनिक सर्च है मेरे इस एप्लीकेशन पे।
और डायरेक्ट है 559। और मेरा जो ट्रैफिक आ रहा है ना वो इन कंट्रीज़ में मेजरली है, कॉन्गो, इंडोनेशिया, आइवरी, कैमरून, नाइजीरिया, घाना, जाम्बिया, इन एप्लीकेशन इन देशों से हैं। कुछ यूएसए से ट्रैफिक है, जैसे यूएसए से मैं देखूँ आपको, यूएस का दिखाऊं तो आपको 158 यूएस का ट्रैफिक है। यूरोपीय और नॉर्दर्न कंट्रीज़ के कुछ नॉर्मल जितना मिनिमल हो सके उतना ट्रैफिक है। बाकी मेजरली जो मेरे अफ्रीकी कंट्रीज़ है उनका ट्रैफिक है ज़्यादातर, अफ्रीकीज़ या साउथ अमेरिकी कंट्रीज़ का ट्रैफिक है। अब बताओ हम क्या करें भाई, हमारा जब इस प्रकार से हाल गूगल करता है, अब इनके ना सपोर्ट का है ना कुछ और है। रोज़ रोज़ ईमेल भेजते हैं आपका नया कोई जैसे एड लिमिट, सॉरी एड अकाउंट में आपको नया क्या कर सकते हैं, नए फीचर में क्या जोड़ सकते हैं। भाई कम से कम एड लिमिट तो हटाओ, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। भेजते हैं नोटिफिकेशन, ईमेल भेजते हैं कि अपने इनकम को कैसे बूस्ट करें, अपने जो रेवेन्यू आ रहा है एप्लीकेशन का उसको कैसे इंक्रीज़ करें। अरे भाई क्या करना है, जब आपने एड लिमिट लगाती तो हम कैसे उसको हटाएं भाई। अगर किसी को आइडिया हो तो कमेंट में बताएं। और हाँ, आपको बता दूँ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, कृपया इसे सपोर्ट करें। और कोई कमेंट के अंदर मेरे को इसके बारे में बताएं कि हम कैसे इस एड लिमिट को हटा सकते हैं। अभी जैसे मैं फायरबेस में चेक करता हूँ, एक मिनट यार क्या आ गई। हाँ ये देखो, फायरबेस में देख लो, डेली 1000+ एक्टिव यूज़र्स है मेरे एप्लीकेशन के अंदर। ये अभी तो बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ेगा। तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं भाई। इस प्रकार की अगर हमारे साथ में दुर्गति की जाती है गूगल के द्वारा, ना किसी प्रकार का सपोर्ट मिलता है ना कुछ और मिलता है। अगर आपके पास में कोई ऐसा वे हो जिसमें हम इनके साथ में कांटेक्ट कर सकते